सभी साथियों को नमस्कार। आज पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी शिक्षा दीक्षा लगातार चल रही होगी। हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं वो लोग लाइव सेशन में आएँ और अपने जिंदा होने का प्रमाण उपस्थित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार के जो रवैये हैं, सरकार की जो मनसा है और सरकार की जो नियति है, हमेशा से युवाओं के विरोध में रही है, हमेशा से नौजवानों के खिलाफ रही है, हमेशा से जो है रोजगार के पक्ष में देखने को नहीं मिली। तो आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस बात से सभी परिचित हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बता दूं साथियों कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हर हाल में 7, 8, 17, 18 को हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगली लड़ाई हम लोगों की ये रहेगी कि जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तमाम साथी हमारे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा आपका दायित्व ही बनता है नीरज भाई कि हम आप भी संघर्ष करें। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रोजगार के सवाल पर अब नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश में राजनीतिक विमर्श परिवर्तित करने के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि जब आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका शोषण, आपके अधिकारों का हनन और आप पर अत्याचार होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने देखा कि जिला पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरीके से हमारी महिलाओं बहनों के साथ अन्याय हुआ, वाकई यह बहुत ही निंदनीय रहा है। अगर इस पर भी हम न बोलें, हालांकि तमाम साथियों के मन में होता होगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए मित्रों, राजनीति नहीं है, राजनीति इसे नहीं कहते हैं। राजनीति तो तब कही जाती जब कोई अच्छा काम हो और उसमें कोई कमी ढूंढे तो उसको राजनीति कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार कोविड-19 से निपटारा पाने के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन आदि की व्यवस्था किए हैं, तो इसमें राजनीति नहीं है, जायज़ सी बात है। लेकिन साहब, जिंदा रहने के लिए जितना वैक्सीन की ज़रूरत है, कहीं न कहीं उससे ज़्यादा रोजगार की भी ज़रूरत है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा और हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए मजबूती से, जिससे कि जितने भी साथी हैं, हमारी अगली योजना क्या है, हमारी अगली लड़ाई किस स्तर पर होनी है। सामने 2022 का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, और इसमें हम युवाओं को अपने जिंदा होने का, हम युवाओं को अपने वजूद का, हम युवाओं को अपने अधिकार का परचम लहराना होगा। आपने देखा होगा कि लखनऊ में तमाम साथी जो इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे कि भाई 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन गाली अगर दे, प्रशासन अगर गंदे शब्दों का प्रयोग करे, तो आखिर युवा बेचारा क्या कर सकता है। जिसके हाथ में लाठी है, बंदूक है, सरकार है, भाई उससे हम आप तो नहीं लड़ सकते हैं। नीरज जी, आपका कहना सही है, लेकिन लाया किसको जाए, बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, आप देख ही रहे हैं, मुझे वो दिन याद है कि जब देश में छोटी छोटी घटनाएं होती थीं। हालांकि कोई घटना अपने आप में छोटी नहीं होती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कसम खा के बैठे हैं और हिंदू महिलाओं के साथ अगर चीरहरण करवाते हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बन रहा है। इस पर आप लोगों को विचार करना होगा। और मेरा जहां तक मानना है कि हमें आपको सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को इस प्रदेश से मुक्त कर देना है।
क्योंकि इनको तो सिर्फ मलाई पसंद है, इनको तो सिर्फ आपकी वोट पसंद है। इनको दुनियादारी से मतलब नहीं कि आपको रोजगार मिला है मित्रों कि नहीं मिला है, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई चरम पर है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है कि देश में डीजल, पेट्रोल, ईंधन, जो गैस है, आप इसको देख रहे होंगे कि गैस का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा कि विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा है। एक दिन निकलेंगे तो महीनों भर गाएंगे, एक्सप्रेसवे से नीचे नहीं आएंगे। इन सभी चीज़ों को समझना होगा सभी को। हमें देश के साथ साथ अपना पेट भी देखना है। जितेंद्र भाई, बिल्कुल हम उस मुद्दे को भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए। अब मुझे पूरा यकीन है कि आज 15 लाख फार्म भरने वाले लोग हैं, तो कम से कम लाइव सेशन में 1500 तो होने चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि फार्म भरने की ये जमात, भीड़ मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार कि ये कहां से इतनी भीड़ है। बिल्कुल सौम्या जी, हम पूरे प्रयास में हैं। आपको बता दें कि 7-8 तारीख को हमारी परीक्षा है। क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी ही हूं और अपने रोजगार को लेकर के लगातार प्रयास कर रहा हूं। हमारा अगला मिशन यही है कि सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि प्रदेश में 90 दिनों के अंदर सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको एक बार जोरदारी से शेयर भी कर दें। क्योंकि जितना आप सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको सुनना है जो 10 बाई 10 के कमरे में दाल भात चोखा खा करके पेट बढ़ा रहे हैं और वेट बढ़ा रहे हैं। उनको बताना होगा, उनको आभास कराना होगा कि आपको भी सड़कों पर आना होगा, आपको भी अपने वजूद की लड़ाई लड़नी होगी और आपको भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना होगा, तभी कुछ संभव हो पाएगा। वरना सोशल मीडिया से सिर्फ आपको सूचना मिलेगी कि भैया विज्ञापन नहीं आने वाला, और आपको बता दें इतना आंदोलन होने के बावजूद भी विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। अगर इतने पर भी आप मौन हैं तो आप समझ जाइए बिल्कुल नीरज जी, तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे विज्ञापन है जिसे सरकार रद्द कर दी है। बड़ा ताजुब होता है कि सरकार की जो ऑपरेटिंग व्यवस्था है, सरकार को जो बताने वाले लोग हैं, वो पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार गलत नीतियों का लगातार अनुसरण कर रही है, तो ऐसे में उनको अधिकारी कर्मचारियों को भी लग गया है मित्रों कि भैया इस सरकार को जाना ही जरूरी है, क्योंकि सरकार रहेगी तो कभी किसी का हित नहीं होने वाला है। एक साथी ने बड़े मजाक में कहा, हम चाहेंगे कि आप लोग अब देखिए LTGIC के जितने साथी हैं उन साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो आने वाला सप्ताह उसमें आपका पोर्टल खुलने के 101% चांस है और खुल भी जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सिस्टम है। अब मित्रों बता दें आपको कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और लखनऊ से यहाँ पर एक पत्र जारी होकर के यहाँ पर गाइडलाइन दे दी गई है कि आप यथाशीघ्र जो है हर हाल में जो है पोर्टल खोला जाए और उन सभी साथियों को चयनित किया जाए। अगली लड़ाई हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं पूरे देश के नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। चूँकि युवा मंच टीम लगातार इस बात को लेकर लड़ती है, युवा मंच टीम हमेशा इस बार ही नहीं हर बार इस बात की लड़ाई लड़ती है कि युवाओं के हक और अधिकार में सरकार तनिक भी कटौती न करे। मुझे बड़ा कष्ट होता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, हालांकि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती, और हमारे आपके बीच में जो नौजवान हैं वो भी इस बात को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अपने कुत्ते को कभी कोई कुत्ता नहीं समझता। अपना कुत्ता टामी है, अब पड़ोसी का कुत्ता आप जानते हैं कुत्ता है। जब अपना स्वार्थ होता है तो आपके साथ होते हैं, और स्वार्थ नहीं होता है मित्रों तो बगल से निकल जाएंगे और पहचानेंगे ही नहीं। इन सभी चीज़ों पर आप सभी को विचार विमर्श करना होगा, और इन सभी चीज़ों को आपको गंभीरता से लेना होगा।
जैसा कि आप सभी को बहुत पहले से मैं बता चुका हूं कि लखनऊ खंडपीठ में हम लोगों ने एक बड़ी पहल की और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी याचिकाएं थी और हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास जोरदारी से शेयर करें, क्योंकि संख्या अगर 1500 नहीं है तो मैं समझ सकता हूं कि 15 लाख ये भेड़ियों का समूह है, इनका कोई वजूद नहीं है। इनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी पाने की है, बाकी इनका वजूद कुछ भी नहीं है। मित्रों, बता दे, पढ़ करके नौकरी सभी पा जाओगे, लेकिन लड़ करके नौकरी पाओ, जेल जाकर नौकरी पाओ, मुकदमा झेल करके नौकरी पाओ, तब मानो कि आप किसी माई के लाल हो। बिल्कुल रह गया है। तो 69,000 के मुद्दे पर हम आप लोगों से बात कर रहे थे। इतना भ्रष्टाचार शायद आपने सिस्टम में नहीं देखा होगा, और हालांकि सरकार ने इसको आनन फानन में अपना टीआरपी लूटने के लिए, सर्टिफिकेट बांटने के लिए इस भर्ती को पूरा कराया। अब आने वाली एक सामने भर्ती है, हालांकि इसमें भी तमाम मुद्दे हैं, आरक्षण जो हमारे साथी लड़ रहे हैं, और सच्चाई है ये, देखिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपनी आवाज को कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए और कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप अगर अभी नौकरी पा भी जाते हैं तो आप भी वहां कुत्ते से अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि आपको तय करना है कि आपको शेरों की तरह जीना है, या आपको कुत्तों की तरह जीना है, या आपको भेड़ियों की तरह जीना है। जहां तक मेरी बात रही, मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि मित्रों, जिस तरीके से कहा गया है कि शेर मर जाता है लेकिन कभी घास नहीं खाता, तो आपको भी, आप युवा हैं तो आपको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए, आपको इस बात को एकदम सिद्ध कर देना चाहिए कि हम युवा हैं और हम जिधर चाहेंगे उधर पांसा पलट देंगे। तो इन सब चीजों पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना है। और विवेक जी, बात आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, देखिए, परीक्षाएं मंडल स्तर पर होनी चाहिए। हमने भी यही सोचा था कि भाई परीक्षाएं मंडल पर होगी तो हो सकता है कि ज्यादा तो नहीं, 90% ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था हो सकती है, 90% इसको भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है। हमारे बीच में उमा शंकर जी भी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप तमाम ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और इतना ही नहीं मित्रों, जो 90% भ्रष्टाचार होने से बचाने के लिए युवा मंच टीम लगातार प्रयास कर रही है, वहीं कहीं तमाम ऐसे नेता हैं जो अंदर अंदर कहते हैं कि हम जो है अध्यक्ष के दत्तक पुत्र हैं, इसलिए जो हम कहते हैं अध्यक्ष वही सुनते हैं। देखिए, जब कंट्रोवर्सी होती है तो मामला जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक दलालों का बहुत बड़ा अड्डा है, लूट घसोट का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। और आपको बता दें कि तदर शिक्षकों की संख्या आपने देखा होगा कि लगभग 16,000 है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर अपना अमूल्य समय पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो भगवान ही जानेगा, मैं तो नहीं कह सकता हूं। सिंह कुमार जी, एक बार आप पुनः आपको कमेंट करना होगा, तभी हम आपको, क्योंकि कमेंट आपके ऊपर चले गए हैं। सुनील सर, आपको मेरा सादर युवा मंच का संगठन का प्रस्ताव आजमगढ़ में भी होना चाहिए और हम आपके युवा मंच का एक सदस्य के रूप में आपका आजमगढ़ की धरती से आह्वान करते हैं। संगठन को यहाँ भी मजबूत बनाने के लिए कमेटी गठित करें। बिल्कुल, युवा मंच टीम पूरे प्रदेश के कोने कोने में होनी चाहिए और युवाओं की आवाज़ पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जर्रे जर्रे से उठना चाहिए। क्योंकि रोजगार के सवाल पर सारे, चाहे जो ही हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे अपना दल हो, चाहे सपना दल हो, सभी मौन हैं। यहाँ तक कि 27 से ज्यादा ओबीसी के लोग मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए, उनको एक पद मिला, लेकिन आपको पता है ना कि आरक्षण पे नहीं बोलेंगे। भाई, जो संवैधानिक तरीका, मैं नहीं कहता हूं कि उनको इतना दे दो, उनको उतना दो, जिसका जितना हक हो, जिसको जितना संविधान में वर्णित किया गया है उतना दे देना चाहिए, उसी में भलाई है। माहौल बनाने के लिए कहेंगे सतीश चंद्र मिश्रा द्विवेदी को योगी आदित्यनाथ ने तलब कर दिया।
अब मुझे समझ में नहीं आता यार कि तलब किए हैं कि उनको तलब दिए हैं। एक तलब गुटका भी आता है कि तलब किए हैं कि तलब दिए हैं, समझ में नहीं आता। बताइए, आपदा में अवसर जिसका भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हो, और जबकि इस बात का उन्हें पता था कि भैया सोशल मीडिया है, बात लीक हुई तो समझो फिर कल्याण ही होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को शेयर किया करिए। जो साथी पेज पर नहीं जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और हाँ, कला के रिजल्ट के लिए तमाम साथी बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। युवा मंच टीम हर रोज आपके ही लिए काम करती है, अपने लिए नहीं काम करती। हालांकि कला के साथियों ने तमाम लूट घसोट किया है, तमाम पैसा आप लोगों का बर्बाद किया है, उसके लिए भाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि 15 तारीख को आप लोगों की सुनवाई 16 तारीख को होनी थी। और अब आपको बता दें कि आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल अलग से तैयार किया जा रहा था, सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है, और वो भी तैयार होने की कगार पर है। ऐसे समझो कि आज आ जाए कि कल आ जाए। सोमवार से शुक्रवार के बीच में एक तरफ LTGIC हिंदी और सोशल का पोर्टल खुलने जा रहा है, और इधर सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में हिंदी के ऐसे प्रवक्ता के साथी जिनका भी पोर्टल नहीं गया है, उनका भी जो है जाना है, और साथ ही साथ कला और सोशल का रिजल्ट आना है। तो आप सब निश्चिंत रहें अमित भाई। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नौजवानों की जवानी पार्कों और देवालयों तक ही सीमित रह जाती है। अक्सर आप शहर में देखे होंगे, अक्सर आप जो है मंदिरों मस्जिदों के इर्द गिर्द देखते होंगे कि सारी जवानी कुर्बान करने में लोग वहीं घूमते रहते हैं। हालांकि ये संगम नगरी है, प्रयाग नगरी है, यहाँ तो जर्रे जर्रे में जवानी झलकती है लोगों की, और जिसका यही कारण है। और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग जवानी को सही दिशा में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जवानी आपकी जिंदगी में एक नई रौनक लाएगी। अब देखिए नीरज भाई, इतना तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन लगभग सुनने में जो आया है एक मोटा आंकड़ा, लगभग 80,000 लोग कला में फार्म डाले हैं, लगभग 80,000। अब क्या सही क्या गलत है भाई, देखिए हमारे पास लिखित नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 80-82,000 लोग जो है कला में हैं, और लगभग जो है 1,20,000 संस्कृत में हैं, और 1.25 लाख हिंदी में हैं, और ऐसे 1.25 लाख समथिंग जो है आपके सोशल में है। उस दिन मैं बैठा था, परसों हमारी बात हो रही थी, तो यही सब कहा जा रहा था कितने लोग हैं। स्टेट के लिए भी तमाम साथी, सुपर टेट के लिए भी तमाम साथी हैं। तो उन सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए मित्रों, 7 और 8 अगस्त को मेरी परीक्षा है। आपने बहुत लड़ाई देखी, बहुत संघर्ष देखे, और युवा मंच जब सड़क पर आता है, क्योंकि युवा मंच इस बात को स्पष्ट कर देता है, क्लियरिफाई कर देता है कि हम दलाल मंच नहीं बनना चाहते हैं, हम TRP के लिए काम नहीं करते हैं, और सच्चाई बता दें कि हमारा मेन मकसद होता है हमें लक्ष्य तक पहुंचना। और आपको बता दें कि अगर आप सभी का साथ रहा, योजना हमारी रही, तो निश्चित तौर पर सरकार से 10 दिन के अंदर भर्ती लाऊंगा। और सरकार को रो करके नहीं, गिड़गिड़ा करके नहीं, बल्कि घुटनों के बला करके कहना होगा कि भर्ती मैं दे रहा हूं। अब देखिए, मैथ में यही शायद कह रहे थे कि लगभग 93-94 हजार, एग्जैक्ट नहीं पता है यार, 93-94 हजार लगभग। अब हर विषय का नहीं पूछा गया। कुल मिलाकर के 12 लाख से अधिक TGT में है, और वही 3-3.5 लाख PGT में है। तो अब बिल्कुल 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 बबलू शर्मा जी, आपका कहना एकदम सही है कि नशा प्रगति में जो युवा फंसते जा रहे हैं उनके भी कोई मैसेज दीजिए सर। देखिए आपको बताएं, आपका कहना इतना सही है
देखिए, होता क्या है मित्रों कि वर्तमान समय में व्यक्ति बहुत ही मानसिक उत्पीड़न झेलता है, और मानसिक उत्पीड़न झेलते झेलते वह क्या करता है कि नशे का शिकार हो जाता है। और इसमें कहीं न कहीं सरकार का भी हाथ है। और सरकार का हाथ मित्रों इसलिए है कि सरकार जो है युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार तो यही चाहती है ना कि 2 रुपए में 5 किलो गल्ला मिल जाएगा और आप वही। अब आप समझो, मुझे नहीं कहना चाहिए हालांकि, नहीं तो लोग कहेंगे कि अनिल सिंह जो है नेतागिरी करता है। यार भाई, नेता कहीं से पैदा नहीं हो के आता। आप भी नेता हो। आप अगर एक परिवार चला रहे हो, अपना घर द्वार चला रहे हो, तो आप भी किसी नेता से कम नहीं हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, नेता शब्द इतना बुरा बना दिए हैं कि सच्चाई बताओ कि मैं खुद अपने आप को नेता नहीं समझ पाता। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता। नेता का मतलब होता है समाज को एक सही दिशा देने वाला। नेता का मतलब ये नहीं होता है कि लाशों पर जो है राजनीति करके, खुद के खजाने को भर करके, खुद जिंदगी एसी में जीना और आम जनता को जो है यूं ही तड़पता छोड़ करके उसका मजाक उठाना कोई नेतागिरी नहीं है। अब सोचो, आप, मुझे कहना पड़ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था। इसमें तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत किया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने मान लिया भाई, चलो सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई साहब, न्यायालय में याचिका थी, लड़के सड़क पर आंदोलन, आप बुला करके उनसे पूछ लेते, भाई आप किस शर्त पर यह कह रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप मुझे प्रमाण दो। चाहे योगी जी कहते, चाहे मोदी जी कहते, चाहे आपके राज्यपाल महोदया कहती, चाहे आपके राष्ट्रपति जी कहते, कोई भी तो यह तो कह सकता था ना। उनको सीधे तौर पर, मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सीधे कहता हूँ कि जिनको हम चुन करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, भेजते हैं राज्यसभा में, भेजते हैं देश की कुर्सी पर, फर्स्ट नागरिक बना देते हैं, प्रथम नागरिक बना देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि देश में जो इस समय कोहराम मचा हुआ है, आखिर इनको बुला करके इनसे विमर्श कर लिया जाए कि आखिर बेटा लोग, चलो मान लिया भ्रष्टाचार है तो आप प्रूफ तो दो। अगर आप प्रूफ दे रहे हो तो निश्चित तौर पर मैं इसका निर्णय करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आप आंदोलन करोगे, पोस्टर बैनर, मुझे याद है वो दौर कि जब लड़कों ने बैनर दिखाया तो योगी जी ने कहा था कि बैनर नीचे कर लो वरना पूरे जीवन बेरोजगार ही रह जाओगे। आप सोचो, जिस देश का, जिस प्रदेश का प्रतिनिधिकर्ता, प्रदेश को चलाने वाला या प्रदेश का मुखिया ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि भैया बैनर नीचे कर लो। भाई, उनका प्रयास ये नहीं था कि योगी आदित्यनाथ जी की बुराई हो, उनका सीधे सीधे एक प्रयास था कि हमारे इस मुद्दे को माननीय योगी आदित्यनाथ जी देख लें और हमारी इस पीड़ा को समझते हुए इसका निराकरण कर दें। अब आप समझिए, कुछ बच्चे ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था? भाई, हम भी अगर होते, उदाहरण के तौर पर, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बातें बोरियस हो रही हैं, हम भी ये करते। लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए कि ठीक है बेटा लोग, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं, हम इस पर यथाशीघ्र जो है निर्णय ले करके आपकी समस्या का निदान कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, अभी आपने देखा लखनऊ में तमाम साथियों की बताई माँ बहन की गाली। यार, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे समाज से हैं, और आप एक बार यह भी कहते हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश को हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे भैया, काहे का हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में यही तो है कि माता पिता का सम्मान हो, माता पिता को जो है एक उच्च दर्जा मिले, जहां हम गाय को माता कहते हैं और बैल को क्या कहते हैं आप जानते ही हो। और ऐसे में अगर ये विचारधारा हम आप नहीं पालेंगे, हमारा शिक्षित समाज नहीं पालेगा, तो निश्चित तौर पर आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है, इसको आपको सोचना होगा और ऐसे नहीं सोचना होगा। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग खुद की टीआरपी के लिए, मतलब कि नेता, कि मैं नेता हूं, यह सिद्ध करने के लिए गलत डाइवर्जन में जाते हैं, आंदोलन को गलत दिशा में ले जाते हैं, अलग बात है।
लेकिन सच्चाई तो यही है कि सब लोग चाहते हैं कि भर्ती आए, युवाओं को रोजगार का मौका मिले और सभी को जो है एक सुरक्षित सॉलिड रोजगार मिल सके। और सरकार का भी ये दायित्व तो होना चाहिए। किसान बेचारे इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, अरे यार बुलाओ, मिल लो भाई। अगर किसान अपना कल्याण नहीं चाहता तो आप काहे झूठे कल्याण। जो बेचारा चिल्ला रहा है उसका तो कल्याण नहीं चाह रहे हो। युवा बेचारा भटक रहा है कि यार रोजगार दो, सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी में क्या है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है। तो इन सभी चीजों को समझना चाहिए। और हम आप क्या है कि देखते हैं भैया कला का रिजल्ट आया रमेश भैया, तो रमेश भाई को तो सिर्फ कला से मतलब है। ये नहीं देख रहे हैं कि घर के अगल बगल कितनी कलाएं हो रही हैं। हमें इस समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए केवल अपने कला के रिजल्ट के लिए नहीं देखना है। हमें पूरे देश के, पूरे प्रदेश में हर स्तर पर जो कलाएं हो रही हैं उस पर नजर रखना है। और जो कला हो सकता है कि मेरे आपके प्रयास से खत्म हो जाए, उसको करना है। मुझे हंसी आ रही है कि जब एक महिला का चीरहरण हो रहा था, हालांकि कुछ लोग इस बात को लगकर कहेंगे देखिए अनिल सिंह राजनीति कर रहे हैं, और मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि देखिए सच कहने का आदी होना चाहिए और व्यक्ति को बागी होना चाहिए। मुकेश जी आपके भी सवाल को मैं लूंगा, तब तक आप शेयर करिए। तो ऐसे में अगर उसका चीरहरण हो रहा था तो मैं समझ रहा हूं भाई 2-4 लोग थे, अरे और सब तो लोग थे ना, और सब थे कि नहीं थे? उनको जा करके बचाना चाहिए था। कोई वीडियो बना रहा है, चलो वीडियो बना दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये तो सिद्ध न करते कि धृतराष्ट्र जैसी कौरवों की सभा में द्रौपदी को जो है निर्वस्त्र किया जा रहा था और सभी जो है धृतराष्ट्र रूपी आंख से देख रहे थे। कम से कम 50 लोग दौड़ के जाते, उसको बचाते तो क्या ना होता, क्या होता। लेकिन अब क्या करेंगे भाई, लोग मजा भी पाते हैं। तो इससे मैं यही लोगों से मैं यही कहूंगा कि भैया कम से कम अपने अंदर मानवता जगाओ। और प्रदेश में जो भी साथी हैं, जिस जिले में हैं, जिस ब्लॉक में हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब अगर चाहते हैं कि हर क्षेत्र में युवा मंच टीम का एक गठन हो, युवा मंच टीम को इतना मजबूत किया जाए कि अगर सरकार उसको नैनी सेंट्रल नहीं, केंद्रीय कारागार नैनी नहीं, तिहाड़ भेजना चाहे तो भी भेजने के लिए उसके पास एक बार सोचने को मजबूर किया जा सके। मुझे शौक नहीं है यार, सच्चाई बता दूं, न मुझे राजनीति की शौक है और न ही मुझे जो है लड़ाई लड़ने का शौक है। लेकिन मैंने देखा कि अगर हम मौन रह गए तो निश्चित तौर पर हम मौन ही रह जाएंगे। और जब मैं यही चाहूंगा, एक फोन आ गया था उसके लिए माफी चाहूंगा, कि कम से कम अपने वजूद को जिंदा करने के लिए, अपने समाज को एक सही दिशा देने के लिए, हम कहते हैं आप बहुत बड़े पैसे वाल हो जाओगे, आपका ये आर्थिक युग है, मानता हूं, आप अपने लिए लड़ भी नहीं सकते, आप समाज के लिए लड़ भी नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ कि अगर जिंदगी जिएंगे तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल आपको क्या दिन देखना होगा, उनसे पूछो। मुझे वो दौर याद है, आज से 1.5 साल पहले जब हाई स्कूल की परीक्षा हो रही थी, जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक शिक्षक साथी को जो है सस्पेंड कर दिया था जबरदस्ती। और आपको बता दें अनिल सिंह अगर ना होते तो बेचारा सस्पेंड ही था। ये तो कहिए इत्तेफाक से सोशल मीडिया के माध्यम से वो मेरा नंबर जानता था। रात को 11:30 बजे उठ करके गया हूं उसकी आवाज उठाने के लिए। शासन प्रशासन आया, जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं तुम गलत नहीं हो। कोई यह सोचे कि हमको नौकरी मिल गई है तो हम बहुत स्वतंत्र हो गए हैं मित्रों, तो उत्तर प्रदेश है भैया, यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है। कब किस पर गाज गिर जाए, हालांकि मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपके ऊपर गाज गिरे, लेकिन कभी भी आपके ऊपर गाज गिर सकता है, कभी भी आपको आवश्यकता हो सकती है लड़ने की और आपको लड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही अपने आप को इतना मजबूत बना दें कि चाहे धूप आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो भी हालात हों, हम मजबूती से उन परिस्थितियों का सामना कर लेंगे।
उसके लिए हमें आपको मजबूती से अपने आप को तैयार करना होगा, और वो तैयार करने का सबसे बड़ा जरिया युवा मंच टीम है। तमाम साथी जूनियर में 50% को लेकर बात कर रहे थे। मैंने पहले ही एक नारा दिया था कि देखिए, सफलता मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन हमको अवसर न दिया जाए बहुत गलत बात है। तो हमें आपको अवसर चाहिए। जो भी साथी 50% से कम अंक हासिल किए थे, उनका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था और लखनऊ खंडपीठ में भी था। कुछ साथियों को लग रहा होगा कि अनिल सिंह को हम बहुत पैसा दे, अनिल सिंह पैसे के लिए काम नहीं करता है। अनिल सिंह काम करता है। आप तो जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी साथियों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। युवा मंच टीम आपके साथ है, रहेगी और भविष्य में भी रहने का वचन तो नहीं देगी, लेकिन प्रयास करेगी। क्योंकि हम तभी तक लड़ सकते हैं जब तक हमारे अंदर लड़ने की ताकत है, जब तक हमारे अंदर लड़ने का जज्बा है। व्यक्ति का एक दौर होता है, इतने मुकदमे लग जाते हैं कि व्यक्ति जो है, जब समर्थन नहीं पाता है, व्यक्ति जब चारों तरफ से सपोर्ट नहीं पाता है मित्रों, तो उसको थोड़ा सा कष्ट होता है यार कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, और यह लड़ाई में किस ओर जा रही है। तो ऐसी लड़ाई लड़ने न लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर उस लड़ाई का किसी को कोई लाभ ना मिले तो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। लेकिन जिस लड़ाई में आपका योगदान होता है, उस लड़ाई में युवा मंच टीम खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। कला के रिजल्ट के लिए तमाम साथी मैंने बता दिया। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब हर बार मैं कला ही कला चिल्लाऊंगा तो लोगों का भला हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी युवा मंच टीम से जुड़ेंगे और रोजगार का सवाल आने वाले विधानसभा में मजबूती से सबके सिर पर चढ़कर बोलना चाहिए। चाहे जो भी नेता हों, चाहे जो भी विधायक हों, चाहे जो भी सांसद हों, उनके सिर पर चढ़कर बोलना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अखिलेश यादव भैया के देखिए सर पे रोजगार का बोल रहा है, लेकिन महंगाई का नहीं बोल रहा है। हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा करेंगे। अरे भैया बनी थी तो काहे नहीं किए। मैं कोई सी सरकार का विरोधी नहीं हूं। मैं भी एक आम जनमानस की तरह, एक तिनके की तरह जिंदगी व्यतीत करता हूं। लेकिन कम से कम अखिलेश भैया को इतना सोचना चाहिए कि जिस संविदा को हटाने के लिए अनिल सिंह को लड़ना पड़ा, वहां अखिलेश यादव को होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश भैया को बनना है ना। तो कम से कम लड़ाई में भी आओ सामने। आप एसी से जो है बयानबाजी कर रहे हो, समझ जाओ अखिलेश भाई। मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि मैं एक प्रतियोगी छात्र, मैं एक पढ़ने वाला छात्र, तैयारी करने वाला छात्र, अगर जेल की सलाखों के पीछे जाऊंगा तो फिर आपको मंत्री विधायक बनने की जरूरत क्या है। फिर हम ही लोग लड़ेंगे। जो लोग जेल जाएंगे वो मंत्री विधायक की तैयारी करेंगे। फिर पढ़ने की क्या तैयारी, किताबों से जो है नाता दूर दूर तक टूट जाएगा। हमने तो इसलिए आपको चुना था, हम तो इसलिए आपके ऊपर भरोसा करते हैं। कम से कम आप हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो घर बैठे जो है 10 बाई के 10 के कमरे में दाल भात चोखा खा करके आराम से पढ़ेंगे, लिखेंगे और नौकरी करेंगे, आराम से चैन सुकून से जिंदगी जिएंगे। लेकिन आप तो घर के अंदर घुस करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि आप अवसरवादी हो। आपको सिर्फ और सिर्फ आम जनता की वोट चाहिए। आपसे किसी के हक और अधिकार से कोई मतलब नहीं है। आप यही बयानबाजी करेंगे कि अगर मेरी सरकार आई तो। अरे भैया, सरकार अगर मेरी भी आएगी तो हर युवा के हाथ में रोजगार होगा। इस बात का चैलेंज करता हूं। ये कोई बात नहीं होती है। बात तब होती है कि जब आप युवाओं की आवाज बन करके, जब तक आप मुख्यमंत्री थे आप थे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो हमारी औकात और आपकी औकात में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी यूथ प्रतिनिधि हैं। तो आपको विचार करना चाहिए, इस पर मजबूती से अपने पक्ष को रखना चाहिए। और जहां हम सभी साथियों को, जिनको नौकरी करनी है, आपको पता है कि जिनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं वो नौकरी नहीं कर पाता। या तो आप ये चाह रहे हो कि सारे प्रदेश के युवा जो है सड़कों पर हों और हम सिर्फ मुख्यमंत्री बन करके मलाई चाटें, तो भैया ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का युवा बहुत समझदार हो गया है।
थे इसके पहले अनपढ़ लोग, लेकिन अब अनपढ़ नहीं रह गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बंद रहें और आंदोलन रैलियां चलती रहें। अब बनारस में इस बात को प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया कि 2 दिन पहले वो मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, टीका लगाओ का भाषण दिए और उसके बाद बनारस में जो कोविड-19 के नियमों का पालन किए हैं उसे आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि हमारा किसी व्यक्तिगत मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो हमारे अंदर की एक पीड़ा है, एक वेदना है कि आखिर देखा क्या जा रहा है। जिसे हम अपना मसीहा समझते हैं वही तो एसी के अंदर घुस करके अय्यासी करने में व्यतीत कर देता है समय। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को मित्रों समझना होगा, गंभीरता से समझना होगा। हमें जातिवादी प्रथा को थोड़ा सा सर से निकाल देना है। हमें हमेशा जो है समाज के, राष्ट्र के, देश के विकास के लिए सोचना है। बड़ा कष्ट होता है कि हमारे देश में अभी हाल ही में इलाहाबाद में 2 दिन पहले एक विकास नाम का ही अपने बीच का साथी जो है आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। बड़ा कष्ट होता है कि जिस प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात होती है, वहीं विकास अगर फांसी लगा लेता है तो लानत है ऐसे प्रदेश को, लानत है ऐसे मुख्यमंत्री को, लानत है ऐसे राज्यपाल को और लानत है ऐसे प्रधानमंत्री को। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात की जा रही हो, वहीं पर विकास फांसी लगा रहा हो। इसको आपको मजबूती से समझना होगा, गंभीरता से लेना होगा। वो विकास आपका भी पुत्र हो सकता है, वह विकास आपका भाई भी हो सकता है, वह विकास आपका अपना हो सकता है। तो ऐसी आत्महत्याएं नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर के। और मैं प्रयास करूंगा लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती को एग्जाम कब होगा तो आपको बता दें कि अभी सर्टिफिकेट की डेट बढ़ी है, आपको पता नहीं है। एक बार जोरदारी से 151 लोग हैं, अगर शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सभी युवा मंच टीम के साथ हैं और अपनी आवाज़ युवा मंच टीम के साथ मिला करके युवा मंच टीम को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल शिवराज प्रिंसू जी कला का रिजल्ट जल्द आने, अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। तो भाई कहा जा सकता है तो जितने भी साथी अभी टेट के वैलिडिटी का एक बड़ा डेट बढ़ा है, आजीवन हो गया है, तो सरकार चाहेगी कि वसूली कर ले। चुनाव में पैसे लगते हैं 2022 में, आपको पता ही नहीं पता है। तो सरकार यही चाह रही है कि जब टेट की वैलिडिटी बढ़ी है, आजीवन लाइफ टाइम हो गया है, तो जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है या XYZ जो भी भर्ती है, उसमें सभी साथियों को बैठने का और सरकार का खजाना भरने का सुअवसर मिले। सरकार इसी रणनीति पर चल रही है। हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लड़ाई लड़ी जाएगी, जूनियर को भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमसे जूनियर से एलर्जी है, हर लड़ाई युवा मंच टीम लड़ने के लिए तैयार है। बस आप कितना तैयार हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी तैयार रहिए, आप लोग भी मजबूती से कमर कसे रहिए। जीत हमारी ही आपकी होगी, जीतेंगे हम ही आप। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। जो भी साथी युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में इकाई आप सदस्यता शुल्क जमा करके आप युवा मंच के सदस्य बन सकते हैं। और सदस्यता शुल्क इसलिए लिया जाता है कि आप सदस्य हैं तो आपको संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ आर्थिक अंश भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काला पैसा नहीं आता है, यहाँ जो है कोई घोटाला नहीं किया जाता है। यहाँ युवाओं की आवाज़ उठाई जाती है, युवाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ा जाता है और उन्हीं के लिए जेल भी जाना होता है, उन्हीं के लिए लाठी भी खाना होता है, उन्हीं के लिए मुकदमा भी लड़ना होता है। तो फैसला आप सभी के हाथ में है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश का युवा इस बार युवा मंच टीम के साथ हाथ से मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके नई राजनीति खड़ी करने के लिए, नई राजनीति को नए विमर्श में लाने के लिए पूरी तरीके से अपना योगदान देगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जो भी साथी अपने क्षेत्र में युवा मंच टीम को मजबूत करना चाहते हैं वो हमारे नंबर से संपर्क करें और हमारा नंबर अक्सर आपको मिल जाएगा। और युवा मंच टीम के YouTube चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।